मुंबई ईजेस कोविड रिस्ट्रिक्शन। कल ही ये न्यूज आई है कि मुंबई में more than 60-70% COVID restriction हट चुके हैं. So guys, in this video, I'm going to tell you everything that you need to know about the relaxation and especially the students who are planning to come to Mumbai. आपका शिफ्ट करना सेफ रहेगा या नहीं एट प्रेजेंट, व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गवर्नमेंट सेइंग, उसके अलावा मुंबई में क्या चल रहा है वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट दे देती हूँ सो दैट इट विल बी इजियर एंड यू एंड योर पेरेंट्स विल बी एट पीस ऑफ माइंड कि बॉस अभी आप अपने हॉस्टल ढूंढना शुरू कर सकते हो. एंड या यू व्हेन कैन यू बुक योर टिकट्स? दिस इज पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर. First of all, congratulations to all the student community out there. Finally, you will be getting your student life back. Offline colleges are about to begin. About the safety and everything, yes, in reality, COVID cases बहुत ज़्यादा dip हो गए. Like even we Mumbaikars are quite relaxed. मतलब वो डर नहीं है जो आज से 15 दिन पहले था. Like we were literally scared. Every second person was infected with Omicron. मतलब बोल तो रहते सर्दी खांसी है, but Omicron था. सिम्टम्स 4-5 दिन के लिए थे. मतलब इन आवर बिल्डिंग्स, इन आवर हाउस, एवरीवन वाज लाइक शिट स्कैर्ड. But right now, we all can see that things are pretty normal. Everything is functioning normal. Marketplaces, gym, swimming pool, everything. वैसे तो एक हफ्ते पहले से ही सब कुछ शुरू हो गया था. But now, officially, BMC और government ने ये announce कर दिया है. You can also check the official Twitter handle of CMO महाराष्ट्र, जिन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये सारे रिलैक्सेशन अब मुंबई में है ऑफिशियली. जो नाइट कर्फ्यू था 11 से 5 तक का, वो रिमूव हो चुका है. पार्क, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स, ऑल दिस पब्लिक प्लेसेस जो कि शट रहने को कहा गया था और टाइम पे, वो सारे नॉर्मली ओपन अप हो गए. रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, एवरीथिंग is back to normal with 50% of capacity, yes, but normal timings पे malls and everything will be open. शादी एंड ऑल कैन हैपन एज यूजुअल. मतलब हॉल में 200 लोग की जरूरत है, वो तो स्टूडेंट कम्युनिटी को जानने की जरूरत नहीं, आप लोगों को शादी के लिए टाइम है. बट यस, यू नीड टू नो अबाउट द स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग. यस, इवन द स्विमिंग पूल स्टार्टेड. स्पोर्ट्स, रेसिंग एंड योर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो कि हॉल में होते हैं कॉलेजेस वगैरह में. योर फेस्ट आर कमिंग अप. देयर आर लॉट ऑफ फेस्ट which will now happen. So yes, you will get permission to hold it offline. It will be in 50% of capacity, but yes, competitions like football, all your sports and everything can happen. Congratulations and all the best to the students and the colleges who will be holding their fest offline. And yes, indeed, we have collaborations with few, so we are also excited to come and witness the actual offline event after 2 years. And about offline college compulsion, guys, lectures के लिए कोई compulsion नहीं है अब तक गवर्नमेंट की तरफ से. हाइब्रिड ऑनलाइन विल स्टे एंड गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हाइब्रिड ऑनलाइन रखना ही है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो. ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो चुका है, स्टिल इट्स देयर. केसेस, द नंबर हैव रिड्यूस्ड. जो नया वायरस स्ट्रेन की बात चल रही है वो तो हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, बट एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज क्वाइट स्मूथ. बिकॉज बहुत से बच्चे भी पूछते हैं मैम वापस लॉकडाउन होगा क्या, वापस से कॉलेजेस बंद होंगे क्या. एट प्रेजेंट गाइज आई कांट से एनीथिंग बिकॉज वी एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं. बिकॉज इंडिया पीक पे पहुंच चुका था ओमिक्रॉन के, वापस से सेटल हो रहा है. व्हाट WHO इज सेइंग कि अभी भी कोई कंट्रीज पीक पे नहीं पहुंची है. सो एग्जैक्टली वी डोंट नो द सिनेरियो, लाइक द एक्चुअल सिनेरियो. बट क्या मुंबई आना आप लोगों के लिए सेफ है? Looking at the situation right now, it's quite safe. And talking about your hostels and PGs, सैनिटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो गाइज ऑनेस्टली कोई भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल 100% फॉलो नहीं करता है. मैं हॉस्टल्स और इनकी बात नहीं कर रही, स्टूडेंट्स भी खुद नहीं फॉलो करते हैं. जब हम टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, टूरिस्ट खुद मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं. तो इट्स नॉट लाइक वी कैन जस्ट ब्लेम द इंस्टीट्यूट्स और द गवर्नमेंट. वी ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो इफ यू आर कमिंग टू मुंबई, मेक श्योर दैट यू फॉलो द कोविड नॉर्म्स. मतलब मास्क लगाए जहाँ पे जरूरत है एंड स्टिल फॉलो ऑल द प्रिकॉशन दैट इज required. So in the end, conclusion is, अगर आप मुंबई आना चाहते हो, you are financially, emotionally, health wise stable, then please do come. It's quite safe right now. आप मार्च में भी आ सकते हो. Take 1 month's time if you want to, because आपको हॉस्टल बुकिंग वगैरह के लिए शायद टाइम लगे. So take your time and come in March. आपके अटेंडेंस को
ऑफिशियली और लीगली तो कुछ नहीं हो सकता है, बट येस कॉलेजेस आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ऑफलाइन हो जाए तो, बिकॉज कुछ कॉलेजेस का मुझे फीडबैक मिला जिनके हाइब्रिड लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत ही फनी है, क्योंकि बच्चे जो ऑफलाइन है वो चिल्ला रहे हैं तो ऑनलाइन वालों को समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन वाले कुछ मतलब अपना ही कुछ चल रहा है तो ऑफलाइन वालों को समझ नहीं आ रहा. सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद द टीचर्स. लाइक इवन आई एम गोना टेक हाइब्रिड class next week, so I know it's gonna be funny and gonna be challenging for me too. So yes guys, all of us are evolving, all of us are trying to adjust to the new situation, so let's see what happens. And yeah, all the best, and that's what I wanted to give you the news so that you are relaxed कि भाई मुंबई में situation फिलहाल के लिए काफी नॉर्मल है, ट्रेन्स बसेस सारे कुछ चल रहे हैं, क्राउड है, क्राउड को आप एस्केप नहीं कर सकते हो. इलेक्शन के रेट तो बहुत कम हो गए, तो यस पीपल आर चिलिंग एंड ट्रैवलिंग अराउंड. मेरे बच्चे तो अभी वाटर पार्क वगैरह घूम रहे हैं, लाइक माय स्टूडेंट्स, आई कैन सी देयर व्लॉग्स एंड ऑल. इफ यू थिंक इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, यू वांट टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. Thanks for watching guys, and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.